नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मनीषा राघव। स्वागत है आपका देवभूमि स्पेशल में। खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। उन्होंने आंचल शहद की भी शुरुआत की है। सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के लाभार्थियों को बधाई भी दी है और उनके सशक्त भविष्य की कामना भी की है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, लाभार्थी ये प्रयत्न करें कि इस योजना का लाभ और लोगों तक भी पहुंचे। आप सभी विकसित भारत यात्रा के सहभागी हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसान और पशुपालक देश, राज्य और समाज की मजबूती का आधार है। राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और साथ ही उन्होंने कहा, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो राज्य सरकार किसान और पशुपालकों के कल्याण के लिए संकल्पित है। हम अंत्योदय और गरीब कल्याण के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाते हुए खुद को देख रहे हैं और साथ ही उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी भी इस बीच मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बिना पशुपालन और कृषि एक दूसरे के पूरक हैं। कहा गया है कि जिस घर में गाय होती है उस घर में बरकत होती है। ऐसे में पशुपालन विभाग सराहनीय कदम कर रहा है। उसके बाद ही इस बीच पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग उत्तराखंड के ग्रामीण आंचल की रीढ़ है और पशुपालक का प्रदेश की जीडीपी में 2.5% योगदान है। इसे बढ़ाने का भी अब प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि जब ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझको पशुपालन विभाग और दुग्ध विभाग की जिम्मेदारी दी गई तो पहले दिन मुख्यमंत्री जी ने मुझको यही समझाया था कि उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अगर कोई विभाग है तो वो पशुपालन विभाग और हमारा दुग्ध विकास विभाग है। तो इसमें हर संभव कोशिश करना कि हमारे पशुपालकों और दुग्ध पालकों को कहीं ना कहीं सहायता मिल पाए, उनको आगे आजीविका बढ़ाने में सरकार मदद कर सके, नई पॉलिसी बना सके। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है क्योंकि जो विभाग मेरे पास है, कृषि और उद्यान, बिना पशुपालन के कृषि नहीं हो सकती। आज हम जैविक खेती की बात करते हैं, हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, बिना पशुपालन के संभव नहीं है। और हमारे यहां तो कहा जाता है कि जिस घर में गाय होती है उस घर में बरकत होती है। उत्तराखंड कांग्रेस में लोकसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। पार्टी के नेता चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही हार मानते दिख रहे हैं। इस बीच गणेश गोदियाल को लेकर भी खबरों का बाजार अब गर्म हो चुका है। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नाम लोकसभा चुनाव से पहले ही हथियार डालते हुए दिख रहे हैं। इसके पीछे हार का डर है या फिर पार्टी के भीतर की गुटबाजी, लेकिन इसका संदेश बढ़ा जा रहा है। अब तक प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य जैसे नेताओं ने चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब गणेश गोदियाल कैंप से भी इस तरह की खबर सामने आ रही है। बता दें कि गणेश गोदियाल को पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसके पीछे संसाधनों की कमी को वजह बताया है और माना जा रहा है पहले पौड़ी उम्मीदवार के रुख ने रणनीतिकारों को बैकफुट पर ढकेल दिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया के इस्तीफा दिए जाने की भी खबर अब तेज हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक लोकसभा चुनाव में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से टिकट न मिलने से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। रुद्रपुर में विकास की लहर दौड़ पड़ी है। रुद्रपुर देश के मुख्य ऑटोमोबाइल हब में से एक। राज्य की सिडकल परियोजना के तहत 13,000 से ज्यादा कंपनियां यहां मौजूद हैं। अब रुद्रपुर बाईपास के तहत 2 ROB, 6 छोटे पुल और 1 फ्लाईओवर, 2 रेलवे और वो भी बनाए जाने वाले हैं। इस बीच बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 1,052 करोड़ रुपए की लागत की रुद्रपुर बाईपास परियोजना का शिलान्यास भी कर दिया है। इस परियोजना के निर्माण से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि इस परियोजना के शुरू होने के बाद देश भारत में काफ़ी सारे रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बद्रीनाथ और केदारधाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री की तिथि अभी बाकी है। ऐसे में पर्यटन विकास परिषद मार्च
के आखिरी सप्ताह में चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने वाला है। दरअसल बद्रीनाथ के कपाट 12 मई और केदारनाथ के कपाट 10 मई को खुलने वाले हैं। बोर्ड के सूत्रों की माने तो ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप और अन्य स्थानों पर 15 अप्रैल से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो सकते हैं। इसके लिए पर्यटन विकास की एजेंसियों को 2 दिन ऑफलाइन पंजीकरण का ट्रायल करना है। 10 और 11 मई को अक्षय तृतीया है। अभी तक गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर समिति की ओर से कपाट खोलने की आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई है। तारीखों का ऐलान होने के बाद ही चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की आधिकारिक तिथि घोषित कर दी जाएगी। मार्च के आखिरी सप्ताह में ऑनलाइन पंजीकरण और अप्रैल के बीच में ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप और अन्य स्थानों पर पंजीकरण शुरू हो सकेगा।